आपका बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट कोस्ट आपका इंडिया का जो है उसके अंदर विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, और अगर आप ऊपर जाएं तो कैलकाटा है, ठीक है। वो पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 1300 से 2000 किलोमीटर है, डिपेंडिंग ऑन दी सिटी वेयर इट इज। अब आप अगर चले हावड़ा से, कलकत्ता हावड़ा से, और आप बांग्लादेश आ जाइए, बांग्लादेश के अब ईस्ट ऑफ बांग्लादेश आप आइए तो एक छोटा सा ट्रैक पड़ता है जिसको कहते हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट। मैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के ऊपर लास्ट में आऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट के साथ लगता है एक नदी जिसका नाम है नाफ। वो बेसिकली म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में से एक बॉर्डर बनाती है। म्यांमार से आप नीचे आइए तो आपको थाईलैंड आता है, ठीक है। थाईलैंड से जब आप नीचे आते हैं तो आपको सिंगापुर आता है, ठीक है। बेसिकली आपका साउथ ईस्ट एशिया चालू हो जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, आपका ब्रुनई आ जाता है, आपका ईस्ट तिमोर आ जाता है। वहाँ पे एक जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुस है, वैसे वहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ठीक। स्ट्रेट ऑफ मलाका की इंपॉर्टेंस इतनी है कि 2025 में 1 लाख से ज़्यादा वेसल्स उसमें से क्रॉस किए। आपके पास एक ही चॉइस है जो आपके पास आपको पुश्तैनी मिला हुआ है, और वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार से आप म्यांमार को एड्रेस कर सकते हैं, अंडमान निकोबार से आप थाईलैंड को एड्रेस कर सकते हैं, अगर थाईलैंड का वो प्रोजेक्ट थ्रू हो जाता है। अंडमान निकोबार से आप स्ट्रेट ऑफ मलाका को एड्रेस कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर हर दूसरे साल अमेरिकन नेवी बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश नेवी के साथ एक्सरसाइज करती है। आपका क्या कंट्रोल है उनके ऊपर? कम से कम आपकी डिप्लॉयमेंट रहेगी तो आपको मालूम था कि यहाँ से हरकत हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। अब रही इकोनॉमी की बात। इकोनॉमी, अगेन कमिंग बैक टू दैट 1 लाख प्लस ट्रैफिक विच इज बाउंड टू इंक्रीज। अब वो डीप सी में बैठा इंतजार करता है, उसका तेल भी चल रहा है। अब जो जहाज वहां से आया है मिडिल ईस्ट से तेल लेकर, या अक्रॉस दी पर्शियन गल्फ वहां से सामान लेकर आया है, एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स फिलीपींस, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका, तो वो कहां से जाएगा? वो यहां से जाएगा। दिन के हजारों जहाज खड़े हैं वेट में कि मेरा नंबर लगेगा। आप उनको एक बैंकिंग और एक पोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, आप कमा रहे हो उसमें से भी। आप इकोनॉमिक देखिए ना उसके अंदर। तो ये जो है ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। हमारी एक उधर छोटी सी एक फोर्स है, हम सिंकैन कहते हैं उसको। हमको भी लगता है कि शायद वो एक हेडक्वार्टर जरूर है, बैठा रखा है लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर लेवल का एक व्यक्ति, पर उसकी कैपेबिलिटी एनहांस करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने आप को वर्चुअल रखना है उधर, आपको अपने आप को उधर आपकी कैपेबिलिटी दिखानी है, ठीक है, आपको एक पकड़ रखनी है उधर। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बहुत ज़रूरी है। कॉक्स बाजार जो है थाईलैंड एक, और ये जो इलाका ये गन मार्केट के लिए बहुत फेमस है। गन मार्केट के इसलिए फेमस है क्योंकि हथियार चाइना से आता है उधर बेसिकली, ठीक है। पाकिस्तान भी वहाँ पे वेपन्स भेजता है। वहाँ से वेपन जो है थाईलैंड से उठ के, अब अगर हम देखें तो ये आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, थाईलैंड यहाँ है, कॉक्स बाजार यहाँ है। हमारी जो फोर्स है वो कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट पे है, जो कि इससे 1300 किलोमीटर दूर है। आप उतने बड़े मैरीटाइम एरिया में सर्वेलांस कैसे करोगे? उल्फा जब बहुत प्रोमिनेंस में थी तब कॉक्स बाजार के अंदर एक झटके में 5000 हथियार, एक शिपमेंट, 5000 वेपन्स एंड सम 1,15,000 राउंड्स वगैरह 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 पकड़ा गया। इनफैक्ट वेरी इंप्रेसिव कि बांग्लादेश आर्मी ने
और बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ा, जबकि स्टेजेस रहे हैं। बांग्लादेश में फेवरेबल गवर्नमेंट भी आई है हमारे और नॉन फेवरेबल भी आई है, ठीक है। तो वो सपोर्ट देते रहे हैं, ठीक है। ये जो नाफ रिवर वाला मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है, चित्तगोंग, म्यांमार और बीच में मिजोरम। 1995-96 एंड 95 बिगिनिंग 96 अगेन एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट वेपन्स का बांग्लादेश से नाफ से होकर म्यांमार में घुसा और अलोंग द मिजोरम म्यांमार बॉर्डर ऑन द म्यांमार साइड वो बैकपैक पे, मतलब मिलिटेंट्स जो हैं वो पिट्ठू पे लेके और ऊपर की तरफ चढ़े, मिजोरम को बाईपास करके मणिपुर नागालैंड की तरफ। 35 की 36 टेररिस्ट मारे गए, 135 पकड़े गए। उसमें म्यांमार आर्मी ने हमारी मदद की थी, ठीक है। इसको ऑपरेशन गोल्डन ट्रायंगल बोला गया था। हमारा एक ऑफिसर था, उसको गोली भी लगी थी उसके अंदर, मेरा मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर नाउ। वो तब तो बच गए थे बट बाद में गोली लगी। बहुत डेयरिंग ऑफिसर था। एंड उसके बाद एक 98 के आसपास एक और ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लीच था। कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई थी उसमें बाद में। कुछ लोग वेपन्स डाल के, क्योंकि वो बोट्स जो है वो उतना लंबा नहीं कर सकती, तो वो आके इन्होंने अंडमान के एक आइलैंड के ऊपर अपने आप को रोका, रेस्ट एंड रिको, पानी भरना, खाना खाने के लिए। इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन, वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन। वो पूरा का पूरा ग्रुप पकड़ा गया। बाद में वो पॉलिटिकल उसमें वो रिलीज हो गए, वो एक अलग बात है। वो वेपन्स जो थे उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो वेपन्स हमारे लिए थे कि वो म्यांमार के अगेंस्ट थे। बट वो तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां से जो है हथियार आपकी तरफ आता है। जब प्रो गवर्नमेंट आ गई बांग्लादेश में, तब एक NSCN-IM के ग्रुप, NSCN-IM ग्रुप है, उन्होंने $8 मिलियन चाइना की एक कंपनी को दिए। बट क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे फेवरेबल थी, इसलिए अब वो घुमा के हथियार नीचे नहीं आ सकता था। तो वो चाइना, म्यांमार और इंडिया का एक ट्राई जंक्शन पड़ता है, उसको मिचिका बोलते हैं। मिचिका से अगेन, जैसे मैं गोल्डन ट्रायंगल का बोल रहा था, वैसे 70-72 आदमी हथियार ऊपर से उठा के नीचे लेकर आए। उनको रास्ते में उनको भी ब्लॉक किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट की जो आज के हालात हम देख रहे हैं, मणिपुर अभी भी हमसे नहीं समझ पा रहा है, मतलब कोशिश लग रही है, चल रही है। आप जब तक उनके वेपन्स को चोक नहीं करोगे, उनके सेफ रूट्स को चोक नहीं करोगे, कैसे करोगे फिर? ये तो बढ़ता रहेगा। दैट इज वेयर दिस, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इकोनॉमी एक अलग चीज है, इकोनॉमी एक अलग चीज है। हमको इकोनॉमी, अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए। और इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे बड़ा जो मैंने बोला कि अगर 1 लाख से ऊपर, और जो कि आगे चल के बढ़ेगा ही, अगर जहाज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से जा रहा है तो आप उनको पोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो। वो पार्किंग जैसे लगती है म्यूनसिपैलिटी की, अब बेसिकली कमा के भी दे रहा है पोर्ट, वो आपको पोर्ट से कमा के भी दे रहा है। अब बेसिकली हमको एक चोक पॉइंट बनाना है। वो चोक पॉइंट बहुत जरूरी है अगर आपको अपना प्रेजेंस रखना है। देखिए, हमने गवर्नमेंट चुनी है, गवर्नमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग जरूरी है, कोई शक नहीं। लेकिन हमने अगर उनको चुना है और कुछ सोच के चुना है तो हैव ट्रस्ट इन देम। चाइना तो चाइना का अपना इंटरेस्ट है, वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। वो अब राहुल गांधी को यूज करे या वो NSCN-IM को यूज करे, वो तो आपके अंदर प्रॉब्लम देगा ही देगा।